तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कहानी क्या थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखिएगा अगेन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट करें या वाइब्रेट करें टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो कह सकते हो, बैक और फोर्थ, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव्स इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। जब मीडियम के पार्टिकल्स और जो वेव्स हैं, जो डिस्टर्बेंस हैं, उनके मोशन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, तो जो डिस्टर्बेंस होता है उस डिस्टर्बेंस का नाम हमने क्या रखा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रख दिया, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है साउंड, ठीक है, तो साउंड वेव से कैसे हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, साउंड वेव से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्सल में अप डाउन वाली पोर्शन रहती है, तो ट्रांसवर्सल में जो अप डाउन वाली पोर्शन है, ऊपर की ओर का जो पोर्शन है उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग हमने ले ली है और इसको टाइटली ऐसे टाइट कर दिया, बांध दिया, ठीक है। जब हम लोग इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहीं पर को ये जो स्प्रिंग है वो बहुत नजदीक में है, कहीं पर को बहुत दूर में है, फिर से आपको नजदीक दिख रही है, फिर से आपको दूर है, ये दिस वन, ठीक है। अब जहां पर को बहुत पास में है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करते हैं, कंप्रेशन, और जहां को थोड़ा सा डिस्टेंस इनके बीच में आ गया उसका नाम क्या हो गया आपका, रियरफेक्शन, उसका नाम हो गया रियरफेक्शन। तो ये कहानी है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। और साउंड वेव्स को आप क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहोगे। लेकिन फिगर कैसे बनेगा, ठीक है, फिगर क्या बनने वाला है वेव्स का, अप एंड डाउन वाला पोर्शन ही बनेगा, अप डाउन पोर्शन ही बनेगा। हाँ, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए आप ट्रांसवर्सल वेव्स बनाओगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाओगे तो वेव्स तो इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। वहां हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं, और यहां हमने क्या रखा, कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन और रियरफेक्शन वर्ड यूज किया, ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन का मतलब क्या है, कंप्रेशन का मतलब है ये बहुत पास में है, ये क्या है, इसकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा, इधर देखो, ठीक है, ये कैसा है, ये बहुत डेंस है, ठीक है, ये कम डेंस है, ठीक है। तो दिस वन इज द पोजीशन ऑफ लार्जर डेंसिटी, दिस पोजीशन इज स्मॉलर डेंसिटी, ठीक है। और ये कैसी है, ये नॉर्मल पोजीशन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ग्रेटर, यहां आप लिख सकते हैं ग्रेटर डेंसिटी, ये है ग्रेटर डेंसिटी, इसको आप लोग क्या कहोगे, नॉर्मल डेंसिटी होगी, और ये कैसा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका लेस डेंसिटी, ठीक है, लेस डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी है, कम है, लेस डेंसिटी, ठीक है। तो हाँ, और ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस, इधर की ओर डिस्टेंस आप दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप इसको देखा जाएगा, इधर देखिए, ठीक है, डेंसिटी, ये क्या चीज शो कर रहा है, डेंसिटी एंड डिस्टेंस, डेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ, ये किसके लिए है, ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका, लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ, इस तरीके से आप इसको शो करते हैं, नोट डाउन। तो वाटर में जो आपके वेव्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, ट्रांसवर्सल नेचर के हो गए, ट्रांसवर्सल नेचर किसी मीडियम में, और जो आपके एयर में बन रहे हैं वो कैसे हो गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गए। और साथ में हमने ये भी दिखा कि जो लाइट के वेव्स हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसवर्सल नेचर के होते हैं, ना कि वो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये टर्म्स हमको क्या होते हैं, यहां से याद हो जाते हैं और बार बार हमको सुनाई देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसा आप ट्रांसवर्सल का ग्राफ बनाइए तो इसी तरीके से शो होगा, लॉन्गिट्यूडनल का ग्राफ बनाइए इस तरीके से शो होगा। तो आपने क्या कर दिया, ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि इस पोजीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, सेम पोजीशन है, तो क्या हो गया आपका सेम फेज में, ठीक है। हमने क्या लिखा कि द पॉइंट ऑन अ वेव, ठीक है, आप क्या करो, वेव पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, ठीक है, विच आर इन द सेम स्टेट, और उसकी पोजीशन क्या है, हर बार एक ही स्टेट पर है, ठीक है, एक ही जगह पर है, एक ही हाइट पर है, तब हम लोग सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, तब हम लोग क्या कहते हैं, आर सेड टू बी इन द सेम फेज, वो सेम फेज में, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक समय पर यहीं पर था, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर की बात में वो यहीं पर को है, अगले पोर्शन पर, ठीक है, वो उसकी पोजीशन यही है, सेम हाइट है, तो ये कैसा हो गया, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ग्राफ का सेम हाइट रख रहा है, तो इट मींस ये सेम फेज पर है, ठीक है। ये वर्ड आप इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेव को किस तरीके से शो कर दिया है, वेव्स को आपने किस तरीके से शो किया, देखिए
अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड मैक्सिमम, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप इसको शो कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन बन रही है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। ओके, जैसे ऑसिलेशन कहां से शुरू हुआ, ठीक है, किसको हम लोग कहेंगे, एक कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये इसकी मेन पोजीशन है। अभी आपको कैसा है, शांत बैठा हुआ है, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्साइटेड कर दिया, तो एक्साइटेड करने के बाद में ये क्या किया, जितनी इसकी एनर्जी थी वो अपवर्ड पोर्शन तक गया, ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड पोर्शन आ जाएगा, अपनी मेन पोर्शन पर आएगा, फिर उसके बाद में ये इसके पास में जितनी पावर होगी ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जितना जा सकता उतना जाएगा, फिर वापस ये यहाँ को अपने पोर्शन पर आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक ऑसिलेशन, ठीक है, इस चीज को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा, तो हमने अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। जब हम ट्रांसवर्सल वेव से पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्रेस्ट, इसको हम ट्रफ कहते हैं, और जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव से पढ़ते हैं तो इसको हमने कंप्रेशन के लिए शो किया है, इसको आप रियरफेक्शन कह रहे हो, ठीक है। दूसरा वर्ड देखिए, इसके लिए आप क्या कहते हो, ग्रेटर डेंसिटी, अपवर्ड पोर्शन कैसी है, ग्रेटर डेंसिटी, और डाउनवर्ड पोर्शन कैसी है, लोअर डेंसिटी। तो ये चीज लिखा गया है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू, एंड अगेन टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप इसको भी आपने जैसे मीन पोर्शन से अपवर्ड, फिर मीन पोर्शन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर से वापस मीन पोर्शन पर आया तो एक ऑसिलेशन हो गया। इसी को आप सर्कल के फॉर्मेट में बना सकते हो, ठीक है, सर्कल के फॉर्मेट में भी आप बना सकते हो। जैसे सर्कल में ये एक ऑसिलेशन कैसे हुआ, देखिए यहां शुरू कीजिए, इसके आप क्या कर लो, इसके आप 4 पार्ट्स कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की ये मीन पोजीशन है, ठीक है, वो यहां से चला तो कहां हो गया आपका मैक्सिमम, ठीक है, ये फिर से वापस आया तो कहां आ गया आपका मिनिमम, ठीक है, फिर ये दूसरी साइड में मैक्सिमम चला गया नीचे, और फिर से ये अपने मीन पोजीशन पर आ गया, ये एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है, एक चक्कर, एक राउंड, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, और एक राउंड का पूरा होगा, यहां शुरू करेगा, ठीक है, ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर यहां आएगा, फिर वापस आएगा, एक राउंड होगा, इसको हम लोग वन ऑसिलेशन भी कहते हैं। हाँ, नोट डाउन, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। तो हमको ना, तो थर्ड जो इसका पैरामीटर है वेव के लिए, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, वेवलेंथ। तो एक ही लाइन को आपने लिख दिया, लेकिन आपको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन ऑफ हाई प्रेशर इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। हाई प्रेशर, दो हाई प्रेशर के बीच के रीजन को, दो हाई प्रेशर के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। दो कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन टू कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये आपका रियर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और आपका ट्रफ से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी आप लोग क्या कहते हैं, रियर फ्रैक्शन कहते हैं। जिस संबंध में आपको आज मिलेगा वैसा आप लिख सकते हैं ना। अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, स्टेप्स, और वेव जब चलेगी तो हो जाएगा आपका वेवलेंथ, ठीक है। अगेन, तो यहां से आप लोग मेजर कर सकते हैं, जब हम लोग डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो क्या करेंगे, मीटर, आप कहोगे कि मैं इतना मीटर चला गया, यही हुआ ना, और वेव भी कुछ आगे की ओर बढ़ेगी तो वेव से इतने मीटर चली गई, तो अगेन तो इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। हाँ, इसका जो शो करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक वर्ड, एक हमारे पास में ग्रीक वर्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्बडा, ठीक है, LAMBDA, लैम्बडा, और ये सिंबल हो गया, ठीक है, ये लैम्बडा सिंबल, लैम्बडा, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्बडा। इस लैम्बडा से क्या दिखाया जाता है, वेवलेंथ। इधर ध्यान दो, वेवलेंथ को शो करने का तरीका है लैम्बडा, और इस तरीके का इस फिगर बन गया ना। इसका यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या है, वेव ने क्या करी, वेव ने डिस्टेंस ही ट्रेवल करी होगी, जब डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते हैं तो यूनिट भी क्या बन गया, फिर इसका यूनिट बन गया आपका मीटर, इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर। क्लियर है, हाँ। सो वन कंप्रेशन टू अनदर कंप्रेशन, वन रियर फ्रैक्शन टू अनदर रियर फ्रैक्शन, ठीक है, हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू लो प्रेशर, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन, मतलब कि एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक, ठीक है, एक हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है, एक लो प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपके लिए वर्ड है वेवलेंथ। नाउ अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखिए ना,
क्लियर है? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूं, लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। बन गया? हाँ, देखिए आप इसको थोड़ा सा नोट करें। ये देखिए, हाँ हमने एक क्या बना दिया, हमने क्या बना दिया, एक सिंपल सा वेव बना दी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन। ये हो गया आपका कंप्रेशन, ये क्या हो गया आपका कंप्रेशन, ठीक है, ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन। और दूसरा वाला ये जो है, ये है क्या, रियरफेक्शन। ये क्या हो गया, रियरफेक्शन। अच्छा, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। और एक रियरफेक्शन से दूसरे रियरफेक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए, कंप्रेशन का ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कंप्रेशन वाली डिस्टेंस ये है, ठीक है, और रियरफेक्शन वाली डिस्टेंस ये है, ठीक है। हमने कहा एक कंप्रेशन से, सुने, एक कंप्रेशन से रियरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस है लैम्डा, या एक रियरफेक्शन से दूसरे रियरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, लैम्डा है। अब सवाल ही पूछा जा रहा है, ये पॉइंट क्या है, कंप्रेशन का, ये लाइन किसकी है, रियरफेक्शन, ये क्या है आपका कंप्रेशन। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कंप्रेशन और रियरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी, हाफ हो जाएगी, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। उस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिमाग में तो ये चलता है कि ऐसा कुछ बताया था, हाँ लैम्डा ही, नहीं, कंप्रेशन टू कंप्रेशन लैम्डा है, रियरफेक्शन टू रियरफेक्शन भी लैम्डा है, लेकिन कंप्रेशन से लेकर रियरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लैम्डा अपॉन 2, ये भी लैम्डा अपॉन 2, दोनों को जोड़ोगे तो लैम्डा बन जाएगा। रियरफेक्शन 2, ये लाइन रियरफेक्शन की है और ये किसकी है, कंप्रेशन की है। रियरफेक्शन से कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगेन लैम्डा अपॉन 2, और फिर से कंप्रेशन से रियरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। हाँ, नोट कीजिए। तो ऑसिलेशन वाली कहानी को थोड़ा देखिए। ऑसिलेशन मतलब आपको एक पूरा राउंड शुरू करना है यहां से, तो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां ये इसका मेन पोर्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फिर कहां गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर ये मेन पोर्शन पर। तो यहां से हम लोग चले तो एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, ठीक है। फिर यहां शुरू करो, यहां से हम लोग ऊपर, फिर मेन पोर्शन, फिर डाउनवर्ड नीचे, फिर यहां है तो दूसरा ऑसिलेशन पूरा हो गया, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ठीक है। एक ऑसिलेशन कहां हुआ, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आकर उसी लाइन पर आ गया, एक ऑसिलेशन, ठीक है। ये दूसरा ऑसिलेशन, इसी तरीके से तीसरा ऑसिलेशन, ऐसा बनता जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको क्लोज बना के लेके आते हैं, ठीक है।